Assalamu alaikum everyone. This is our next video of class 9 chapter 1. लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स में अपना टॉपिक खत्म किया था. रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स और इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स भी रियल नंबर्स में मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स and even numbers, odd number, composite number, prime numbers. बाकी तमाम numbers, real number is the big one. Okay, so we represent real number on a number line. हम real numbers को number line में भी represent करते हैं. Now number line में आप whole number easily represent कर सकते हैं. For example 2, मैंने रेड मार्क से होल, रेड सर्कल से होल नंबर रिप्रेजेंट किया है. फॉर एग्जांपल -6. लेकिन अगर आप रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, एज यू नो रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. लेकिन डेसिमल की जो थर्ड टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, वो एक्चुअली इर्रेशनल नंबर्स हैं. ओके सो ओके सो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हम नंबर लाइन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. लेट्स से हाफ. अब ये हाफ नंबर लाइन में कहां पर है, और इसको आप 1/2 भी कहते हैं. इट इज हाफ. ये मौजूद है 0 और 1 के बीच में. ये देखिए 0 और 1. ओके, अब 0 और 1 के बीच में हाफ किस तरह है, ये बात मैं अभी आपको समझाता हूं. लेकिन उससे पहले आप माइनस हाफ, ये देखिए ये कहाँ मौजूद है, ये 0 और -1 के बीच में मौजूद है. अब जरा देखिए कि ये किस तरह है. 0 और 1 के बीच में 1/2 किस तरह है. देखिए 1/2 जो नीचे वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में जो जगह है उसके 2 पार्ट्स होने चाहिए. तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और 2 पार्ट्स बन गए. 0 के बाद ये पहला पार्ट और फिर ये दूसरा पार्ट. ओके, सो 1/2, उसके बाद ये जो पहला पार्ट है दिस इज 1/2. सेम एज -1/2, यहाँ पर भी 2 नीचे लिखा हुआ है. तो 0 और -1 के 2 पार्ट होने चाहिए, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा. 0 के बाद 0 से स्टार्ट होगा. ओके, हर जगह चाहे आप लेफ्ट साइड पर जाएं या राइट साइड पर गए. सो 0 के बाद जो पहला पार्ट है दिस इज -1/2. ओके, सो इस तरह हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को. अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह मालूम हुआ कि 0 और 1, ये हाफ 0 और 1 के बीच में मौजूद है, और या माइनस हाफ 0 और -1 के बीच में मौजूद है. ये बात मैं अभी आपको आगे बताता हूँ. पहले देखिए, अगर मुझे 5/10 को रिप्रेजेंट करना है, अब देखिए 5/10 भी कहाँ पर है, बिल्कुल 1/2 की जगह पर है. ऐसा क्यों है, क्योंकि 5/10 को, अगर आप 5/10 को, जिसको हम 5/10 भी कहते हैं, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा. लेकिन अगर आप 5/10 देखिए तो नीचे 10 लिखा हुआ है. इसका मतलब मुझे 0 और 1 के बीच में जो जगह है उसके 10 पार्ट्स करने. अब मैं यहाँ ये बात बता देता हूँ कि मुझे किस तरह मालूम हुआ कि 5/10 0 और 1 के बीच में मौजूद है. 5/10 0 और 1 के बीच में इसलिए मौजूद है क्योंकि ये जो 5/10, 1/2, -1/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है. हमने फ्रैक्शन की थ्री टाइप्स पढ़ी है ना, जो बेसिकली 2 हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन दोनों इक्वल हैं. तो ये जो 5/10 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. तमाम प्रॉपर फ्रैक्शन -1 से 1 के बीच में होते हैं. इट्स मीन या तो 0 और 1 के बीच में होंगे पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस, और 0 और -1 के बीच में नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे. अब आप देखिए नीचे लिखा हुआ है 10. इसका मतलब मैंने 0 और 1 के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, उसके 10 पार्ट्स किए हैं. 10 पार्ट्स करने के लिए मैंने 9 लाइंस ड्रॉ की हैं. ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नवीं, और पूरे 10 पार्ट्स हो गए. पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, सातवां हिस्सा, आठवां हिस्सा, नौवां हिस्सा, 10वां हिस्सा.
5/10 बिल्कुल बीच में होगा। पहली जो लाइन है ये 1/10 है, दूसरी 2/10 है, तीसरी 3/10 है, चौथी 4/10 है और पांचवी 5/10। ओके, सो दिस इज द प्लेस ऑफ 5/10। नाउ अब आप जरा देखिए, अगर मुझे 7/2 इट्स मीन 7/2 को रिप्रेजेंट करना है तो ये कहां पर होगा? ये मौजूद होगा 3 और 4 के बीच में। अब मुझे कैसे मालूम हुआ कि 3 और 4 के बीच में मौजूद है 7/2? आप ये बात सोच रहे होंगे। तो अगर देखिए 7/2 इसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया, नीचे वाला नंबर छोटा हो गया। तो अगर मैं 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं मिक्स में चेंज करूंगा। मैंने कहा था इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन बोथ आर इक्वल, तो ये होगा 3 होल 1/2। अब 3 होल किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 होल, 3 होल का मतलब ये है कि 3 होल, ये 3 होल है, ये 2 है, ये 3 है। फिर उसके बाद जो 1/2 है, और 1/2 का मतलब क्या होता है? 3 के बाद जो जगह है 3 से 4 के बीच में, इसके दो हिस्से किए जाए, 7/2 बिल्कुल बीच में मौजूद है। ओके, या इसको 3 होल 1/2 भी कहते हैं। अच्छा, -23/5 कहाँ पे मौजूद होगा? मुझे ये नहीं मालूम होगा जब तक मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज ना करूं। लेकिन अभी ये देखिए, -23/5 -4 और -5 के बीच में मौजूद है। अब ये बात कैसे मालूम हो रही है कि -4 और -5 के बीच में मौजूद है? जब मैं 23/5 को -23/5 को होल नंबर में चेंज करता हूँ, मिक्स नंबर में। नाउ अब आप देखिए, इट इज -4 3/5, तो इससे जाहिर हो रहा है ना -4, इसके बाद ये रहा -4 होल, उसके बाद जो जगह है उसके 5 पार्ट्स किए जाए। अगर 5 पार्ट करूंगा तो 4 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4, और यहाँ से स्टार्ट होगी -4 से। तो पहली जो लाइन है वो 1/5, दूसरी जो लाइन है 2/5, ये तीसरी 3/5। अब मैं इसको पढ़ूंगा -4 3/5, ये रही मेरी जगह। ओके, सो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में। बस फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर डेसिमल्स दिए होंगे आप उसको इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, अगर इर्रेशनल नंबर है वो इस नंबर लाइन में किस तरह रिप्रेजेंट होगा, ये एक खास बात है। इंशाल्लाह हम इसको एक्सरसाइजेस में सॉल्व करेंगे। नाउ so this is the representation of रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आप देखिए, मैंने आपको यही बात बताई कि -1 और 1 से इसके बीच में जो जगह है, यहाँ पर हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही मौजूद होगा। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिसका ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर छोटा होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और ये जो दोनों जगहें हैं, -1 से उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर भी और 1 से इस तरफ राइट हैंड साइड पर भी, ये पूरी जगह इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए है, या तो मिक्स फ्रैक्शंस के लिए है। ओके, तो ये बात आपको याद रहे, ये जगह और ये जगह। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर लाइंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अल्लाह हाफिज एवरीवन।